नमस्कार। मैं आपके साथ अनिका आर्यन और हिंद किसान के पेज से हम एक बार आप सबसे फिर से जुड़ गए हैं। जो तमाम दर्शक हैं, बहन भाई, किसान बहन भाई और सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम खेती किसानी से जुड़ी जो टॉप अहम खबरें होती हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। और जो देश भर में कृषि कानून को लेकर एक बवाल मचा हुआ है, राजनीतिक उबाल भी आया हुआ है, उस सब पर हम बातचीत करेंगे। जो लेटेस्ट खबर है वो है हरियाणा से कि कुरुक्षेत्र में जो कल 42 संगठन से जो किसान नेता आए देश भर से, जो कॉल उन्होंने गुरनाम सिंह चड़ूनी जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बुलाया था देश भर से नेताओं को, गैर राजनीतिक किसान संगठनों को, उनके नुमाइंदे। क्या कुछ हुआ उस बैठक में, और उस बैठक से निकलकर जो एक खबर सामने आई कि 3 नवंबर को देश भर में चक्का जाम होगा। लेकिन उस पर और ज्यादा डिटेल्स लेते हैं कि लोगों का किस तरह का फीडबैक था। गुरनाम जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। गुरनाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंद किसान में। और हमारे साथ हैं बिहार से धीरेन्द्र सिंह टुड्डू जी, जो कि बिहार किसान मंच से हैं। और हम उनसे भी जानेंगे क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, एकदम नजदीक हैं। तो जो ये नारा दिया गया है कि कुर्सी या किसान, ये वहां पर कितना सार्थक दिखेगा, गुंजायमान होगा, उस सब पर जानेंगे। फिलहाल गुरनाम जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ, ये पूछेंगे कि जो कल की जो बैठक थी उसमें ये तय किया गया कि देश भर में 10 से लेकर 4 बजे तक चक्का जाम होगा। किस तरह का और फीडबैक आया, क्योंकि तमाम जो संगठन है, किसान संगठन, उसके नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे, उनकी क्या राय है। और दूसरा एक और प्रश्न की जो कृषि मंत्री हैं हरियाणा के जेपी दलाल, उनका कहना है कि ये कांग्रेस का इशारा है। जो ये चक्का जाम का जो निर्णय लिया गया है वो सीधा सीधा उन्होंने उस पर कांग्रेस पर निशाना किया है। आप इससे कितने सहमत हैं? देखिए, कल का जो प्रोग्राम था, कल देश के बहुत से संगठन और करीब 8-9 स्टेटों से जो अधिकार, जो हमारे पदाधिकारी थे वो आए हुए थे। और कल बड़े गहन विचार विमर्श के बाद जो निर्णय लिया है वो ये लिया है कि एक दिन के लिए 6 घंटे के लिए 10 से 4 बजे तक देश के सारे हाईवे जाम किए जाएंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किए जाएंगे। और ये सरकार को एक चेतावनी होगी कि तो सरकार हमारी बात को मान ले, वरना फिर अगला जो है वो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। तो उसके लिए 3 तारीख रखी गई है, लेकिन वो कल थोड़ा ध्यान से उतर गई। तारीख बदलनी पड़ सकती है क्योंकि 3 तारीख को चुनाव है, उसके 1-2 जी, दिन आगे, बिहार 1-2 में। दिन पीछे हो सकती है। लेकिन ये पक्का है कि एक दिन के लिए 6 घंटे के लिए पूरे देश के हाईवे जाम किए जाएंगे। देश के सभी मुख्य किसान संगठन यहाँ पे मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में ये फैसला लिया गया है। और ये चेतावनी, और उसके अगला जो प्रोग्राम होगा वो आज पंजाब के लोगों की मीटिंग है, एक और बड़ी मीटिंग दोबारा बुलाएंगे जिसमें सरकार से करो या मरो का आंदोलन किया जाएगा। वो जो ये जाम वाला आंदोलन है, इसके बाद की कोई उसकी तारीख तय की जाएगी कि या तो जी, सरकार को हमारी बात माननी पड़े और या हमें गोली मारनी पड़े। इस तरह का आंदोलन जो है, हम उसकी अगली रणनीति बहुत जल्दी और बनाने वाले हैं। इस पर जो जेपी दलाल हैं हरियाणा के कृषि मंत्री, उनका हाल में बयान आया है कि ये सब कुछ कांग्रेस के इशारे से किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो जो जेपी दलाल हैं, एक तरफ तो बीजेपी कह रही है कि हम दलालों को बाहर निकाल रहे हैं, दलाल तो हमें चाहिए ही नहीं। दूसरी तरफ सरकार ने दलाल मुख्यमंत्री जो है कृषि मंत्री बनाया हुआ है। और जो दलाल साहब हैं उनको जो अपनी बात को छुपाने के लिए, अंदर से उनको भी पता है कि ये गलत कानून है, अंदर से जानते हैं, उनकी आत्मा दुखती है ये बोलते हुए, लेकिन फिर भी वो दूसरी तरफ इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस का। मैं ये जानना चाहता हूं, कनाडा में आंदोलन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में आंदोलन हुआ है, अमेरिका में आंदोलन हुआ है, वहां भी कांग्रेस बढ़ गई क्या? और पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटका में, बिहार में आंदोलन हुआ है, वहां भी सारी कांग्रेस आ गई क्या?
ये इस आंदोलन को कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बनाना चाहते हैं, जबकि ये आंदोलन जनता वर्सेस कारपोरेट है। पूरे देश को ये लोग कारपोरेट के पास बेच रहे हैं। मैं जेपी दलाल जी से सवाल करना चाहता हूं कि अगर आप अंबानी और अडानी की दलाली नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें ये बता दें कि लॉकडाउन के बाद जब सारे देश की आमदन 24% नीचे गई है, जब देश की जीडीपी 24% नीचे गई है, तो उस तारीख से लेके अंबानी की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटा की रफ्तार से क्यों चल रही है और 73% आमदन एक साल में अंबानी की क्यों बढ़ी है? अगर बीजेपी अंबानी और अडानी की दलाल नहीं है तो फिर ये बताएं कि उनके पास कौन सी गुणवत्ता है कि पूरा देश तो टोटे में गया, पूरे देश के तो कारोबार ठप हो गए और अंबानी का कारोबार जो है वो रफ्तार पकड़ रहा है, बाबा रामदेव का कारोबार रफ्तार पकड़ रहा है, अडानी का कारोबार रफ्तार पकड़ रहा है। जी ये कैसे चल रहा है? ये अर्थव्यवस्था मेरे को समझ में नहीं आती। ये बीजेपी जो है हमें कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ बताती है, कांग्रेस का आंदोलन बताती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये बीजेपी जो है ये अंबानी और अडानी जैसे लोगों की दलाली कर रहे हैं, उनके पास देश जी को बेच रहे हैं। मैं एक बार धीरेन्द्र सिंह टुडू जी के पास जाना चाहती हूँ। आपने बिहार का जिक्र किया गुरनाम जी की, वहां से भी इस तरह के सुर जो किसान हैं वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जो एक नैरेटिव सामने आ रहा है कहीं ना कहीं ये है कि पंजाब और हरियाणा को ही सबसे ज्यादा चुभन हो रही है, चोट लग रही है और शायद वही उसी कारण वहीं से सबसे ज्यादा आवाज बुलंद हो रही है। इस पर मैं पूछना चाहती हूँ धीरेन्द्र जी, किस तरह की स्थिति है, क्योंकि जो बिहार है वो एक एग्जाम्पल, एक केस स्टडी भी है हमारे सबके लिए, क्योंकि 2006 में जब एपीएमसी मंडियां वहां खत्म हुई तो वहां के लोगों को तो पहले से ही वो आजादी मिल चुकी है आड़तियों से, बिचौलियों से। मगर वहां का जो क्लासिक एग्जाम्पल जो बार बार कोट किया जा रहा है, अगर खाली मक्के की बात कर लीजिए तो भाव इतने कम मिल रहे हैं, तो वहां पर जो निजी व्यापारी हैं वो क्यों नहीं भाव दे पा रहे हैं? तो सवाल वही है कि बिहार का क्या अनुभव है, और खास तौर से अब जब वहां विधानसभा के चुनाव हैं 3 चरणों में, पहला 28 अक्टूबर और फिर 3 नवंबर को दूसरा चरण, तो जो ये नारा है कुर्सी या किसान, ये कितना वहां पर गूंजेगा? बिहार में एक कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये हालात बिहार के नेताओं ने यहाँ के किसानों का कर दिया है। अपने लोगों ने, अपने समाज के जो उभर करके नेता राज के सिंहासन पर बैठे हैं, उन्होंने 2006 में एपीएमसी मंडी, जो सरकारी मंडी था, कृषि उत्पादन बाजार समिति को भंग कर दिया। नतीजन प्राइवेट मंडी पे बिहार के किसान आश्रित हो गए और उपज का भाव जो एमएसपी भारत सरकार देती है, राज्य सरकार देने में या प्राइवेट मंडी खरीदने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। किसान त्राहिमाम बिहार में है। देश का अनूठा राज्य बिहार बन गया। ये पहला राज्य देश का है जहां एपीएमसी मंडी 2006 में बंद होने से यहाँ के कृषक बर्बाद हो गए। ये साफ बिहार का उदाहरण है, हमारे बिहार का उदाहरण है कि एपीएमसी मंडी बंद होने से किसान बर्बाद हो गए, देश का किसान बर्बाद होगा। सरकारी मंडी बंद होने से और प्राइवेट मंडी पर जब आश्रित होंगे तो उनको एमएसपी पर नहीं मिलेगा। इसलिए देश के किसान के साथ बिहार के किसान पहले से पीड़ित और मर्माहत है और सरकार से ये मांग कर रही है कि हमको कानून का दर्जा एमएसपी को दे, तभी देश के किसानों का कल्याण होगा। ये उदाहरण बिहार के किसानों का है। दूसरी तरफ हम लोगों ने जो राज्य भर में जो हमारा बिहार किसान संगठन है, हम लोगों ने ये दृढ़ संकल्पित हुआ है कि बिहार में एनडीए का सरकार है और इसको उखाड़ने के लिए चाहे वो कोई भी गठबंधन हो, कोई भी उम्मीदवार हो, कोई भी पार्टी हो, जो एनडीए को हराने में सक्षम होगा, हम चुनावी सभा में उसको संबोधित करके, किसान को जागरूक करके एनडीए को और बिहार में भाजपा और नीतीश को, जदयू को हराने का काम करेंगे। तभी देश में एक नया
मैसेज जाएगा और राज्य से बिहार से देश के तमाम राज्यों को एक मैसेज जाएगा कि वहां के एनडीए को जो है सो सबक सिखाने का काम बिहार के किसान संगठनों ने किया और किसान जो है सो उखाड़ करके फेंक दिया। ये मैं अपनी बात को चुनावी दंगल में रखूंगा। बिहार समर में है, चुनावी समर में है। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को चुनाव है। 3 फेज में चुनाव है। तीनों फेज में राज्य में विभिन्न जगह जाकर के हम लोग जनसभा को संबोधित करके, किसान को संबोधित करके, बिहार के किसान को जागरूक करके एनडीए के खिलाफ वोट करें। तो जो टुडू जी हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो अब राजनीतिक जो चुनावी रैलियां होंगी उसमें वो जगह जगह जाकर जो किसान मंच से जो किसान नेता हैं और जो उसके कार्यकर्ता हैं वो लोगों को इस कृषि कानून के बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। और जो उन्होंने यही बोला है कि जितने भी लोग जो खड़े होंगे कुर्सी के लिए, उसमें ये क्लैरिटी जरूर रहेगी कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज हैं इन कृषि कानूनों के चलते, और उन्होंने ये कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि उधर वोट नहीं देना है। और जो तमाम बाढ़ से लेकर जो नुकसान हुआ है, जो कृषि रोड मैप होना चाहिए बिहार में, उस सब पर बातचीत हो और मुद्दे सामने आए। कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इनके जो इस तरह की जो जनभावना है, जागरण जो करने की बात है, उस सब पर इनके साथ हैं, उनका कहना है। धीरेन्द्र सिंह टुडू जी का एक बार गुरनाम जी आपके पास आना चाहती हूँ। ये समझना चाहेंगे कि कल जो बैठक में जो तमाम नेता आए संगठनों से, जो किसानों की बातें उन्होंने रखी, उसमें सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आई? मन की उनकी क्या बात थी, क्या संशय था, क्या डर था? क्या वही डर है जो पंजाब और हरियाणा के किसानों के मन में भी है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही चोट लग रही है और इसलिए इस तरह के आंदोलन सड़क पर जो किसान हैं वो उतरे हुए हैं, चाहे वो पंजाब में रेल रोको प्रदर्शन हो, हाईवे जाम की बात हो। आज भी पंजाब में कई 100 इलाकों से इस तरह की खबर आ रही है कि हाईवे जाम किए गए हैं। देखिए, आंदोलन तो ये सारे देश का है। ये नहीं है कि बाकी स्टेटों में आंदोलन नहीं है या बाकी का किसान आंदोलन करना नहीं चाह रहा है। जो सामने निकल के बात आई है वो ये है कि हरियाणा और पंजाब में, या ये मानिए कि जो पुराना पंजाब है उसमें जो मंडी सिस्टम है वो बहुत पहले से यहाँ पे कामयाब है, बहुत पहले से यहाँ पे बना हुआ है। आज पूरे देश में अगर हम देखें, सबसे बड़ा जो मंडी सिस्टम है वो हरियाणा और पंजाब में है। जहां पे मंडी सिस्टम कम है वहां पे एमएसपी पे कम बिकती है, या जैसे बिहार में ये 2006 में बना दिया गया, वहां पे तो पहले ही नहीं बिकती है। और दूसरे स्टेटों में भी देखें बहुत कम फसल बिकती है। लेकिन हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर पूरी धान और पूरा गेहूं, कम से कम ये 2 फसलें तो एमएसपी पे जरूर बिकती हैं। और बाकी भी जो है वो झगड़ा करने के बाद, आंदोलन करने के बाद काफी मात्रा में बिक जाती हैं। लेकिन दूसरे स्टेट जो है उनमें एमएसपी अभी लोगों को पहले से ही कम मिल रहा है, पहले से ही उनमें वहां पे मंडी व्यवस्था नहीं है, इसलिए उन लोगों में अभी उतना आक्रोश नहीं है जितना हरियाणा और पंजाब में है। क्योंकि आज हम देखें बिहार में जो इन्होंने 2006 में एक्ट लागू किया था, उस एक्ट के मुताबिक आज जो बिहार में धान बिक रहा है, पिछले साल भी सस्ता था, उसके पिछले साल भी सस्ता था, अब की बार 1100 रुपए बिक रहा है अभी आज के टाइम में जी। तो हरियाणा में वही धान, पंजाब में वही धान 1888 रुपए बिक रहा है। अब अगर 1888 वाले को भी 1100 मिले तो वो तो सीधी सी बात है कि वो तो लड़ने पे उतरेगा। और अब हम कहें कि बिहार में आंदोलन कम है, तो बिहार में तो बेचारों को पहले से ही आदत पा दी उन्होंने कि आपका तो बिकेगा ही नहीं। लेकिन अब हम जो देश के किसानों को समझा रहे हैं, जो कल बात उभर के आई है वो ये है कि पूरे देश का किसान लड़ना चाह रहा है और पूरे देश का किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून मांगता है कि बिहार के किसान की भी 1888 में बिके। अगर वन नेशन वन मार्केट है, अगर हरियाणा का धान 1888 बिकता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश का और बाकी देश का धान भी 1888 में बिके। इस बात पे सबकी एक मत है और सारे संगठन जो है इस पर आंदोलन लड़ना चाहते हैं। लेकिन
अभी उनको एक सूत्र में पिरोने की थोड़ी कमी नजर आ रही है कि सारे देश का किसान एक सूत्र में पिरो के आंदोलन कैसे करे, एक ही समय में कैसे आंदोलन करे, उसकी नींव कल रख दी गई है। कल एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और एक प्रोग्राम तो हमने कॉमन प्रोग्राम सारे देश का सभी संगठनों का तय कर लिया है कि एक दिन के लिए तो हम सारे रोड जाम करेंगे और उसके अगली जो मीटिंग है वो बहुत जल्दी 5-7 दिन में वो मीटिंग होने वाली है। वो मीटिंग करके फिर उसके अगला जो प्रोग्राम होगा, जो करो या मरो का आंदोलन होगा, उसकी घोषणा भी पूरे देश में एक ही तरह की, एक ही टाइम की सारे देश में की जाएगी। और ये जो तारीख है, ये 3 तारीख कल ध्यान नहीं रही कि चुनाव है, 3 तारीख को बिहार में भी है और बाकी देश में भी कई जगह पे है, तो वो अभी बदली जा सकती है, वो 1-2 दिन आगे या 1-2 दिन पीछे हो सकती है। लेकिन आंदोलन एक आखिरी संक्षिप्त में पूछना चाहूंगी कि हर जगह हम किसानों को देख रहे हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं, खासतौर से हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जब 25 तारीख को भारत बंद था तो दक्षिण भारत से भी इस तरह की आवाजें उठी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनता है, आपको लगता है कि क्योंकि उनकी भी थाली के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों से जुड़ रहे हैं, क्या उनको अपने डॉट्स कनेक्ट करके समझ में आ रहा है कि किसी तरह की चिंता करने की जरूरत है? क्योंकि जिस तरह का एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, जो अर्बन इंडिया खास तौर से है, शहरों में जो लोग हैं जिनका खेती से सीधे तौर पे वास्ता नहीं है, उनको ये लग रहा है कि सरकार ने सही मायनों में किसानों को आजादी दे दी है और ये जो तमाम तीनों कानून हैं, ठेका खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी खेती जो है उन्नत बनेगी, तो इसमें क्या हर्ज है? क्या आपको लग रहा है कि लोगों को सही मायनों में लोग मुद्दों को समझ पा रहे हैं और किसानों के साथ खड़े हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि क्या बाकी देश को भी कोई नुकसान है, क्या बाकी वर्गों को भी कोई नुकसान है। बिल्कुल आपने सही सवाल कर दिया है। मैं ये कहता हूं कि जो आदमी भी अनाज खाता है, जो आदमी भी राशन खाता है, उस हर आदमी को ये कानून प्रभावित करेंगे। उदाहरण मैं आपको देता हूं, 4 साल पहले दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी, केवल दाल से, महाराष्ट्र सरकार ने, और आप देखेंगे कि दाल के रेट 50 रुपए से बढ़ के 200 रुपए किलो हो गए थे। देश के हर नागरिक से की जेब से पैसा निकला था, चाहे वो शहर वाले भाई हैं, चाहे वो गांव वाले भाई हैं, किसी भी बरादरी से हैं, उन सब की जेब से पैसा निकल के अडानी जैसे लोगों के तिजोरियां भरी थी। और इसी तरह से अब जो ढांचा खड़ा होगा इन कानूनों से, वो बिल्कुल आम नागरिक के लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पूरे देश का जो खाद्यान्न है वो देश के चंद पूंजीपति खरीदेंगे और फिर पूरा देश उन्हीं से लेके खाएगा। जब पूरा देश उनका ग्राहक होगा और खरीदते समय वो कम से कम भाव पे खरीदेंगे और कम से कम भाव पे नहीं, उनको अगर हिंदुस्तान से सस्ता मिलेगा तो हिंदुस्तान से लेंगे, अगर अमेरिका से सस्ता मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया से सस्ता मिलेगा तो वहां से लेंगे। यानी वर्ल्ड के कंपटीशन पर वो हमारा माल खरीदेंगे और फिर जब उसके बेचने का टाइम आएगा, फिर उसको जनता की जरूरत के मुताबिक के कितने रुपए में जनता खरीद के खा सकती है, ज्यादा से ज्यादा भाव कैसे वसूला जा सकता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा भाव पे जनता को बेचेंगे। हमारे देश की जनता गरीब जनता है और ये देश के हर नागरिक को प्रभावित करेगी और ये बात लोगों की समझ में भी आ रही है। अभी जो हरियाणा में आंदोलन हुआ उसमें व्यापारी भाइयों ने साथ दिया, आड़ती भाइयों ने साथ दिया, दुकान वाले भाइयों ने, मजदूरों ने, सबने साथ दिया है और आगे हम एक प्लान और बना रहे हैं कि देश के ये जो वर्ग हैं इन सभी से हम संपर्क करें, देश के वकीलों से, देश के मजदूरों से, देश के व्यापारियों से, देश के दुकान वालों से, हम सब से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब मिलके आंदोलन लड़ें, क्योंकि जनता वर्सेस कारपोरेट है। सवाल केवल किसान का नहीं बचा है कि किसान से ही खरीदना है, किसान को तो बेचने की समस्या ये आपने है, बहुत बड़ी बात आपने बोली आज कि ये जनता वर्सेस कॉर्पोरेट है। कहीं ना कहीं जो ये पूरी लड़ाई है इसको देखा जा रहा है कि जगह जगह से किसान आवाज उठा रहे हैं, मगर
मेरा वही सवाल है बुनियादी कि इसको समझना होगा, क्योंकि जो खेती है वो आपके खाने से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। आप सभी दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। और हिंद किसान के पेज से इस लाइव में को मैं अभी यहीं समाप्त करना चाहूंगी, मगर इससे जुड़ी जो तमाम खबरें आप हिंद किसान की वेबसाइट पर देख सकते हैं, www.hindkisan.com। हमारा ट्विटर पेज भी है और फेसबुक पर, यूट्यूब पर हिंद किसान मौजूद है। तो पूरी हिंद किसान की टीम के तरफ से नमस्कार, और आप ये तमाम खबरें पढ़ने के लिए हिंद किसान पर आते रहें, देखते रहें और पढ़ते रहें। नमस्कार।